नमस्कार, न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर यूपी के संभल में अतिक्रमण विरोधी टीम का बुलडोजर एक मदरसे पर गरजा और उसे जमींदोज कर दिया। इस दौरान कोई विरोध ना हो, इसके मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना पूर्व नोटिस के मदरसे पर यह कार्रवाई की है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन, संभल टू बरेली बढ़ गई टेंशन। बहुत दुख की बात है। पढ़ते होंगे 200-250 बच्चे पढ़ते। संभल में बुलडोजर की री एंट्री, क्या 27 में मिलेगी विक्ट्री? नोटिस सर्व कराने के बाद भी इनके द्वारा यह अतिक्रमण नहीं हटा गया, तो हम आकर यहाँ पे बुलडोजर एक्शन के माध्यम से इसको हटवा रहे हैं। फिर मदरसे पर पीले पंजे का कहर, गरज रहा बुलडोजर शहर शहर। 45 साल पुराना मदरसा था ये। हमारे होश से पहला ये हमने जब होश वाला था ऐसे ही देखा था ये। वैसे तो बुलडोजर की गरज यूपी के शहर शहर सुनाई दे रही, लेकिन जिस तरह से संभल में पिछले कई दिनों से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है, वो किसी दूसरे शहर या जिले में नहीं। मस्जिद हो या मदरसा या फिर हो लोगों के घर, हर जगह नजर आ रहा है बुलडोजर का कहर। एक बार फिर संभल में बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनाई दी और निशाने पर था संभल के ग्राम नरौला में बना दारुल उलूम का एक मदरसा, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही। दारुल उलूम के मदरसे पर पीला पंजा चलने से पहले प्रशासन ने मदरसा प्रबंधन के लोगों को इस बात की इजाजत दी कि वो लोग मदरसे में रखे सामान को बाहर निकाल सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग एक मस्जिद के मॉडल को मदरसे के अंदर से हटा रहे हैं। इसके बाद शुरू होता है नरौला के दारुल उलूम मदरसे पर पीले पंजे का कहर। देखिए किस तरह से बुलडोजर मदरसे की दीवारों को ढहा रहा है, मदरसे को पूरी तरह से तबाह कर रहे हैं। मदरसे की छतों के लेंटरों पर और लोग छतों से खड़े होकर प्रशासन के इस बुलडोजर एक्शन को देख रहे हैं। बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है और ये तस्वीरें जो हैं ये नरौली की तस्वीरें हैं। संभल से जो नरौली है नगर पंचायत, ये वहाँ की तस्वीरें हैं। और दारुल उलूम मदरसा यहाँ पर हुआ करता था, जिस पर बताया गया कि अवैध रूप से निर्माण कर यहाँ पर पूरा कब्जा किया गया था। अब इस पर एक बार फिर से बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। कुछ देर बुलडोजर शांत था, पर जैसे ही प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद एक बार फिर से बुलडोजरों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा पीछे की तस्वीरें दिखाएं, किस तरह से वो पूरा लेंटर है उसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। ये पूरे यहाँ पर रूम बने हुए थे, कमरे बने हुए थे, और इनको बताया गया एसडीएम की तरफ से कि पूर्व में नोटिस दिया गया था, पर नोटिस के बाद भी इन लोगों ने अवैध निर्माण को नहीं हटाया। उसके बाद फिर प्रशासन को ये पूरी कार्रवाई करनी पड़ी है। दरअसल संभल के तहसील चंदौसी के नरौली कस्बा के बंजारी कुआं मोहल्ले में बुलडोजर की कार्रवाई हुई।
यहां खाद की गड्ढे की गाटा संख्या 1635, 1636 पर 285 वर्ग मीटर भूमि पर सालों पहले अवैध कब्जा करने के बाद दारुल उलूम मदरसे का निर्माण किया गया था। सुबह करीब 11:15 बजे बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मदरसे के कमरों में रखे सामान को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे कि बुलडोजर एक्शन के दौरान नुकसान कम हो सके। नरौला कस्बे में बने इस मदरसे को हटाने को लेकर पहली बार जून 2024 में आदेश दिया गया था। फिर करीब 1.5 साल बाद दिसंबर 2025 में इसे हटाने का आदेश दिया गया। इसके बाद मदरसा प्रबंधन को नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन मदरसा नहीं हटाए जाने पर अब बुलडोजर एक्शन किया गया। देखिए, ये नरौली में 1635 और 36 दो गाटा संख्या हैं जो खाद के गड्ढे और रास्ते के रूप में दर्ज है। उस पर ये मदरसा और अन्य 7-8 मकान उसमें अवैध रूप से ये बने हुए हैं, जिसपे जून 2024 में इसकी कार्रवाई एक बार की जा चुकी थी। दिसंबर में भी 2025 में इसकी आदेश पारित हुआ कि इसको यहाँ से हटवा लिया जाए। उसके बाद नोटिस भी सर्व कराई गई। तो आज जाकर हम लोग इस पर, चूंकि नोटिस सर्व कराने के बाद भी इनके द्वारा यह अतिक्रमण नहीं हटा गया, तो हम आकर यहाँ पे बुलडोजर एक्शन के माध्यम से इसको हटवा रहे हैं। संभल के नरौली कस्बे में मदरसे के अलावा खाद के गड्ढे और रास्ते की भूमि पर 8 से 10 मकान भी बने हुए हैं। इन पर भी बुलडोजर एक्शन की तलवार लटकी हुई। इन्हें जिन्हें खाली करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। एसडीएम के मुताबिक अवैध रूप से बने ये मकान भी गिराए जाएंगे। तो पूर्व में भी बताया जा रहा है 1 से 1.5 साल पहले लगातार इनको नोटिस दिए गए थे। इनसे जमीन को कब्जा मुक्त कराने का पूर्व में भी प्रयास किया गया था, पर नोटिस का अभी जवाब इनके द्वारा नहीं दिया गया। दूसरी तरफ नरौली कस्बे के रहने वाले लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने कार्रवाई से पहले किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया, बस अचानक बुलडोजर एक्शन मदरसे पर शुरू हो गया। तो उनसे कहा था साहब हमें समय दे दो, हम अपने आप तोड़वा देंगे इसे, और जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं सब तोड़ देंगे, या मदरसे की कमेटी तोड़ देगी। तो एडीएम साहब हमें कुछ समय नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, कार्रवाई अभी होगी, अभी टूटेगा ये। किसे दिए नोटिस, हमें तो जानकारी भी है नहीं भाई, किसे दिए नोटिस मदरसे का। और भी लोग हैं मोहल्ले के, हम किसी भी आदमी को नोटिस नहीं मिले मदरसे की। देखो साहब, मस्जिद सही या मदरसा सही या मंदिर सही, ये टूटना तो वैसा सही नहीं है। वो तो उनके हाथ में वो तो तोड़ा है उन्होंने, तो उनके हाथ में सरकार उनकी, वो तो कुछ भी कर सकते। मैंने आगे देखा एडीएम साहब वगैरह, तहसीलदार और लेखपाल वगैरह सब लोग थे यहाँ पे। मैंने उनसे कहा एडीएम साहब से, मैंने कहा सर अगर आप हो सके तो हमें 2-4 दिन का टाइम दे दो, जो 2-4 दिन में हम इसे हटा देंगे। अगर सरकारी संपत्ति से हम रोक तो सकते नहीं, अगर आपके कागज में सरकारी है तो इसे हमें थोड़ा समय दो, हम हटवा देंगे। तो एडीएम साहब बोले नहीं, अब समय नहीं मिलेगा, पहले हमने नोटिस दिया। तो लेकिन नोटिस किसे दिया ये हमें जानकारी नहीं है। बहुत दुख की बात है। प्रशासन कह रहा सरकारी भूमि थी तो सरकारी भूमि को खाली कराया गया। जब सरकारी संपत्ति में तो खाली तो कराई जाओ, संपत्ति का सरकारी नहीं होती तो क्यों तो खाली। पढ़ते होंगे 200-250 बच्चे पढ़ते। करीबन 40-45 साल पुराना था, 45 साल पुराना मदरसा था ये। हमारे होश से पहला ये हमने जब होश संभाला था ऐसे ही देखा था ये, हमारे बड़े बड़े कहते पहले भी था ये। संभल में बुलडोजर एक्शन के दौरान किसी तरह कोई विरोध ना हो, कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो जाए, इसके लिए इलाके में 4 थानों का पुलिस बल तैनात किया गया था। इसके अलावा 2 पीएससी के प्लाटून भी बुलाई गई थी। इसमें 4 थानों के थाना प्रभारी लगे हुए हैं, वहाँ की पूरी फोर्स लगी हुई है, 2 प्लाटून पीएससी लगी हुई है। बाकी सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम है। हाँ, सारे सुरक्षा उपकरणों के साथ, सारी व्यवस्था के साथ, फायर सर्विस के साथ पुलिस मौजूद है। शांति व्यवस्था बनी हुई है। हाँ, शांति व्यवस्था बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे ही इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। लगभग 10 थानों की फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है, पीएससी के साथ साथ और अन्य फोर्स यहाँ पर तैनाती की गई है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब संभल में बुलडोजर एक्शन हुआ। इससे पहले भी संभल के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर एक्शन हुआ है। तीस दिसंबर को जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान में अतिक्रमण हटाया गया। 31 दिसंबर को हाईवे किनारे तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। 2 जनवरी को 4 बीघा तालाब की जमीन पर बुलडोजर चला।
3 जनवरी को मदीना मस्जिद का अतिक्रमण हटाया गया। 4 जनवरी को अवैध मस्जिद मदरसा हटाया गया। 6 जनवरी को गौसलवाड़ा मस्जिद के मुतब्बली के घर पर बुलडोजर चला। 10 जनवरी को शमशान के जमीन पर लगी फसल का अतिक्रमण हटा। 11 जनवरी को संभल में अवैध साप्ताहिक बाजार बंद कराए गए। 12 जनवरी को ग्राम समाज की जमीन से अतिक्रमण हटा। 14 जनवरी को संभल के 40 से 45 मकानों पर बुलडोजर चलाए गए। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। संभल के नरौली में अभी 8 से 10 मकान ऐसे हैं जो इसी गाटर संख्या में आते हैं। जाहिर है नरौली में अब इस मदरसे के बाद प्रशासन के टारगेट पर अब ये मकान ही है और आगे जब भी कार्रवाई होगी इन मकानों को भी ढहा दिया जाएगा। संभल से न्यूज़ 24 के लिए मोहम्मद सद्दाम की रिपोर्ट। वैसे उत्तर प्रदेश के शहर शहर में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर गरज रहे हैं, जिसका लोग विरोध भी कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि कोर्ट से स्टे लिए जाने के बाद भी निगम की टीम कार्रवाई कर रही है, तो कहीं बिना किसी पूर्व सूचना के लोगों के आशियाने उजाड़ दिए जा रहे हैं। संभल से लेकर बरेली तक कैसे बुलडोजर कहर बरप रहा है, ये रिपोर्ट से समझिए। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के संभल में बुलडोजर एक्शन जारी, पिछले 1.5 महीने में संभल में अतिक्रमण हटाए जाने की कई कार्रवाई हुई, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के दूसरे शहर भी इससे अछूते नहीं, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए, जहां प्रशासन का बुलडोजर जमकर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ गरजा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क किनारे बनाए गए मकानों और अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चल रहा है। बुधवार को नगर निगम की परिवर्तन दल की टीम ने किशोर बाजार से गिहार बस्ती से होते हुए चौपाला चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ से अवैध कब्जों को हटाया। नगर निगम की इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया। सुनिए बुलडोजर वाली इस कार्रवाई को लेकर एक स्थानीय महिला का क्या कहना है। हमारा घर पूरा मोहल्ला तबाह कर दिया इस टाइम बुरी तरीके से, छोटे छोटे बच्चे भी बच गए। बिन नोटिस के ये लोग हैं। चलो अवैध मानते, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो एक बाउंड्री खिंचवा दीजिए आप, इससे हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन बाउंड्री खिंचा के और पहली बात तो नोटिस दिया जाए कि इस कारण आप अपनी अपनी जगह अपनी सेव करिए। आप कुछ नहीं देख रहे, घर गिरा रहे। अरे किसी की इतनी मेहनत का आशियानों से बना हुआ ये घर है, 1-1 रुपए से जोड़ के बनाया इंसानों ने, कोई तरीका नहीं है किसी का घर। और पहली बात तो जान की इम्पोर्टेंट है, और आप लोग ऐसी मुंह उठाते हो, चला रहे हो सबके ऊपर। कम से कम किसी को कहो तो कम से कम। दरअसल सड़क के किनारे निगम की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत सीएम पोर्टल पर मिली थी, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया। दूसरी तरफ बरेली के शेरगढ़ कस्बे में जब नगर पंचायत की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तो बवाल मच गया। यहां नगर पंचायत की टीम और स्थानीय व्यापारियों के बीच मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले। बता